हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में। ओके, ज्योग्राफी ऑनर्स सेमेस्टर नंबर 3 क्लाइमेटोलॉजी। आप देख लो आपको क्लाइमेटोलॉजी कौन से सेमेस्टर में पढ़ना है, देन आप मैच कर लो कि ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं कि नहीं पढ़ने हैं। अगर पढ़ने हैं तो आप इस वीडियो को प्रेफर कर सकते हो। ये टॉपिक्स हमारी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं काफ़ी पहले। एंड साइक्लोन का जो एक और पार्ट है, फर्स्ट तो जो था टेम्परेट साइक्लोन वो हमने पढ़ लिया था, बट ट्रॉपिकल साइक्लोन हमारा रह गया था। ओके, तो इस वीडियो में हम ट्रॉपिकल साइक्लोन देखेंगे, पूरा का पूरा जितने भी टॉपिक्स हैं इससे रिलेटेड वो सारी चीज़ें। एंड देन हम नेक्स्ट वीडियो में एंटी साइक्लोन कवर करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते क्या हैं। अभी जो एक बिपरजॉय करके साइक्लोन उठा हुआ है, साइक्लोन शुरू हुआ है कहाँ से? अरबियन सी से। अरबियन सी में बना हुआ ये साइक्लोन है बिपरजॉय, जिसकी वजह से गुजरात में और गुजरात के साथ साथ पाकिस्तान वगैरह में भी क्या हो रहे हैं, हलचल मची हुई है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तूफान आया हुआ है। ठीक है, तो ये बिपरजॉय की वजह से हो रहा है। बिपरजॉय साइक्लोन की वजह से क्या हो रहा है, बाकी की कंट्रीज को छोड़ो, हमारे गुजरात में और राजस्थान को ये अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा किसको कर रहा है? गुजरात को कर रहा है। तो अभी ये न्यूज़ में चल रहा है करेंटली, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये जो बिपरजॉय साइक्लोन है ना, वो भी क्या हमारा, वो भी ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ओके, इतना हमें याद रखना है कि अभी जो करेंटली बिपरजॉय करके साइक्लोन आया हुआ है वो एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है और वो अरबियन सी से बना हुआ है। ठीक है, मतलब अरबियन सी में बना हुआ साइक्लोन है। इतना चीज क्लियर हो गया। अभी करंट इशू मैंने देख लिया, हमने देख लिया कि बिपरजॉय करके एक साइक्लोन है और वो भी एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है। अब समझो कि ट्रॉपिकल साइक्लोन एग्जैक्टली क्या होता है। ओके, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन में आप देख सकते हो, साइक्लोन तो ठीक है, साइक्लोन हमें समझ में आ गया, चक्रवात होता है, साइक्लोन पता है क्या होता है, हमने पढ़ लिया है। लेकिन ट्रॉपिकल इसमें लग गया तो सिंपल सा समझो कि जो ट्रॉपिकल जोन है हमारे अर्थ पे, ये हमारी पृथ्वी हो गई। ओ, ऐसी नहीं है हमारी पृथ्वी, ये मान लो हमारी पृथ्वी हो गई, ये हो गया हमारा इक्वेटर, और ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ऊपर में हमारा इधर भी एक जोन है और इधर भी है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ के बीच में तो ट्रॉपिकल नहीं है हमारे, ये हमारा क्या है? टेम्परेट जोन है। ये हमारा जो है टेम्परेट जोन है। लेकिन ये जो हमारा रीजन है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में, उसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल जोन। तो इसी जोन में उठने वाले जो साइक्लोन है, बनने वाले जो साइक्लोन है इस जोन में, उसको हम किस नाम से जानते हैं? ट्रॉपिकल साइक्लोन के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया सबका कि ट्रॉपिकल साइक्लोन हमारे कहाँ पे बनते हैं? ट्रॉपिकल जोन्स में। अब ट्रॉपिकल जोन्स हमारे अर्थ पे कहाँ है वो मैंने पढ़ा दिया ऑलरेडी, और आपको स्टार्टिंग से पढ़ना, जितने भी लेक्चर्स मैंने कंप्लीट करा है, अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ो तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ओके, यहाँ पे भी सिंपल लिखा हुआ है कि जनरली साइक्लोन्स फॉर्म्ड इन द रीजन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आर कॉल्ड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में बनने वाले जो साइक्लोन्स हैं उन्हें हम कहते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। In the belt of trade winds, mainly in eastern part of the continents and in tropical monsoon regions, all types of disturbances that arise and develop come under the category of tropical cyclones. ठीक है, तो एक और बात हो रही है कि जो ट्रेड विंड्स के जो बेल्ट हैं, ट्रेड विंड्स भी मैंने बढ़ा दिया है, तो ट्रेड विंड्स के जो बेल्ट हैं, मेनली हम बात कर रहे हैं जो कॉन्टिनेंट्स हैं, कॉन्टिनेंट्स के ईस्टर्न पार्ट और जो मानसून रीजन का जो मानसून रीजन्स हैं हमारे, ट्रॉपिकल मानसून रीजन्स जहाँ पे मानसून्स होती हैं। ओके फाइन, अच्छे से समझा रही हूँ मैं। एक बार इसको मैं मिटा देती हूँ और फिर हम समझते हैं। ये हमारी अर्थ हो गई, ठीक है, और ये हमारा हो गया ट्रॉपिकल रीजन, बीच में हमारा इक्वेटर है, और ये हमारा मिलाकर के कुल हो गया ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, तो हमारे बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, इसमें बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स हैं। तो कॉन्टिनेंट का जो ईस्टर्न पार्ट है, ट्रेड विंड का बेल्ट हमारा यही है, ट्रॉपिकल रीजन वाला ही है ट्रेड विंड का बेल्ट। तो इस बेल्ट में जो कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न पार्ट हैं, ठीक है, वो हो गए। और उसके अलावा जो मॉनसून एरियाज हैं जहाँ पे मॉनसूनी हवाएं चलती हैं, मॉनसून सीजन होता है, उस एरिया की बात हो रही है यहाँ पे। तो जो ईस्टर्न रीजन्स हो गए कॉन्टिनेंट्स के और मॉनसून रीजन्स हो गए, उनमें जितने भी डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होते हैं, जितने भी डिस्टर्बेंसेस डेवलप होते हैं, वो किसकी कैटेगरी में आते हैं? ट्रॉपिकल साइक्लोन की कैटेगरी में आते हैं। मतलब कि वहाँ पे जितने भी उत्पात मचते हैं,
जितने भी डैमेजेस होते हैं, डिस्टर्बेंस आते हैं, वो सब किसकी वजह से आते हैं? ट्रॉपिकल साइक्लोन की वजह से आते हैं। ठीक है, हमारा इंडिया जो है वो मॉनसून टाइप का क्लाइमेट है यहाँ पे। अभी जो सीजन भी हमारा चल रहा है, मॉनसून आने ही वाला है। लास्ट समर आप ऐसा बोल सकते हो कि हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा भी गर्मी हो रही है, और इसके बाद हमारा जो है मॉनसून सीजन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं वो इसी टाइम पे आते हैं। और एरियाज की बात करें तो हमें पता चल गया कि ये कौन सा एरिया है हमारा। अभी बीपर जो आया है तो मॉनसून रीजन में ही आया हुआ है। ठीक है, और ये एक डिस्टर्बेंस है जो कि बहुत सारे डैमेजेस कर रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि ट्रॉपिकल साइक्लोन की कैटेगरी में कौन से रीजंस आ रहे हैं हमारे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आप गौर कर सकते हो कि एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है। या फिर लिख सकते हो कि जो ट्रेड विंड का बेल्ट है उसमें जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हमारे वो उठते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। रीजन वाइज अगर हम देखें तो इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। भले ही ट्रॉपिकल रीजन में अकर कर रहे हैं, लेकिन इनके नाम क्या होते हैं? अलग अलग जगह पे अलग अलग होते हैं। जैसे कि आपके नाम होते हैं, घर पे कुछ और आपको बुलाया जाता है, स्कूल में कुछ और बुलाया जाता है। ठीक है, वैसे ही होता है कि हमारे इंडिया के पास में इसे कुछ और कहा जाता है, इंडिया में जो साइक्लोन आता है उसको कुछ और जो चाइना के आसपास आता है उसको कुछ और, जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ आता है उसको कुछ और। इस तरह से हम जानते हैं। They keep creating mischief in affected area by assuming a fire's form. Unlike temperate cyclones, they do not have symmetry. ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो अफेक्टेड एरिया है, मतलब जैसे कि ये हमारा इंडिया हो गया, ठीक है, और ये है अरबियन सी। कुछ टाइम पहले इधर बे ऑफ बंगाल में भी आया था, अभी अरबियन सी में ये तूफान उठा हुआ है, ये साइक्लोन आया हुआ है, ये चक्रवात। तो जो अफेक्टेड एरिया है, मतलब इसके नज़दीक का जो एरिया है जो इसके अफेक्ट में आता है, ठीक है, ये वहाँ पे और ज़्यादा जो है बोल सकते हैं कि डैमेज करते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, और एक बहुत ही बड़ा एक उग्र रूप धारण करके ये क्या करते हैं? डैमेजेस करते रहते हैं। ठीक है, जो इनके आसपास के एरियाज होते हैं, जो इनके कांटेक्ट में होते हैं, ये उनको बुरी तरीके से डैमेज करते हैं। ठीक है, नॉर्मली आप जाकर देख सकते हो ना, गुजरात का आप अभी न्यूज़ देख लोगे तो आपको पता चल जाएगी कि अरे हाँ, इस तरह से डिस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, सारी चीज़ें कितनी चीज़ें क्या हो रही है, डैमेज हो रही है इस चक्रवात की वजह से, जो कि क्या है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बिग फॉर्म लिए हुए है। और क्योंकि अगर ये छोटा मोटा साइक्लोन होता तो इससे उतनी ज़्यादा डैमेजेस नहीं होते, तो इसीलिए बताया जा रहा है कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है वो डिस्ट्रक्शन बहुत करते हैं। ठीक है, और जैसा कि हम टेम्परेट साइक्लोन का देख रहे थे, टेम्परेट साइक्लोन हमने पढ़ा हुआ है, तो उसकी तरह ये हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं है। इसमें सिमेट्री है ही नहीं, समरूपता है ही नहीं, एक जैसे ये होते ही नहीं है। मतलब यहाँ पे उठा तो डिस्ट्रक्शन कुछ हो सकता है ज़्यादा हो, कहीं पे और उठा तो हो सकता है कुछ कम हो। और नाम भी हमने देख लिया क्या होते हैं, नाम दोनों के ही अलग अलग होते हैं। मतलब दोनों नहीं, जितने भी साइक्लोन्स हैं ट्रॉपिकल, सबके नाम क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। ओके, इतना क्लियर हो गया सबका? आई होप हो गया होगा। ये देखो, यही रीज़न है ना, ये साइक्लोन हमारा उठा हुआ है और इसके अफेक्ट में ये एरिया हो गया, ये एरिया हो गया, ये एरिया हो गया, ये एरिया हो गया, ये सब क्या है? इसके अफेक्ट में है। तो अब ये साइक्लोन जिधर भी बढ़ रहा है, इधर मान लो बढ़ा तो ये पूरा एरिया बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है, यहाँ पे बहुत भारी वर्षा हो रही है, बहुत ज़्यादा तूफान आया हुआ है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड, इससे कनेक्टेड जो एरियाज होते हैं ये उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। अब ये साइक्लोन यहाँ से यहाँ आके उतना तबाही नहीं मचा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे इसने बहुत तबाही मचा रखी है। ठीक है, ये फिलहाल जो एग्जाम्पल है वो हो गया बिपरजॉय का। ठीक है, जो भी है बिपरजॉय। अब हम बात कर रहे थे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न की, तो वो भी देख लो। ये हमारा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मतलब जो हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनेंगे वो इन्हीं के बीच में बनेंगे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब एक चीज़ और ध्यान से देखो, ये हमारा पैसिफिक ओशन, मतलब ये है पैसिफिक ओशन का पार्ट, पैसिफिक ओशन में भी बनेगा। ठीक है, यहाँ साइक्लोन बनेगा, यहाँ साइक्लोन बनेगा अटलांटिक ओशन में, यहाँ बनेगा इंडियन ओशन में, यहाँ बनेगा। ठीक है, इधर साउथ में बनेगा, इधर बे ऑफ बंगाल में बनेगा, इंडियन ओशन सॉरी ये अरबियन सी में बनेगा, बे ऑफ बंगाल में बनेगा। ठीक है, इधर फिर पैसिफिक ओशन में बनेगा। तो ये क्या कर रहे हैं, ये अफेक्ट करेगा इसको, इसको, इसको इधर से ये अफेक्ट करेगा, ये दोनों को अफेक्ट करेगा, ये दोनों को इधर अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से साइक्लोन्स हमारे बनेंगे और अफेक्ट करेंगे एक दूसरे को।
ठीक है। अब इधर जो बनने वाले साइक्लोन होंगे इधर, वो क्या होंगे, वो हमारे टेम्परेट में आ जाएंगे। ट्रॉपिकल का हमारा इतना ही दूर का है। ठीक है। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको जानना जरूरी है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन द बेसिस ऑफ विच दे हैव बीन कैटेगराइज। जिनके बेसिस पे हम इनको कैटेगराइज करते हैं, इनको बांटते हैं। ठीक है। मतलब जिन देखते हैं कि हाँ ये चीजें हैं, ये विशेषता है, मतलब ये क्या है, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है हमारा। ठीक है। देयर इज कंसिडरेबल डिफरेंस इन देयर साइज। उनके साइज में कंसिडरेबल डिफरेंस होता है, जैसे कि उनका जो डायमीटर है वो 50 से लेकर के 300 के किलोमीटर के बीच में ही होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। हो सकता है मतलब थोड़ा और बढ़ जाए और उग्र रूप धारण कर ले तो हो सकता है बढ़ जाए, लेकिन जो एक एवरेज बताया गया है वो डायमीटर 50 to 300 के बीच में ही होता है। देर इज कॉन्सिडरेबल वेरिएशन इन देयर स्पीड। उनके स्पीड में कॉन्सिडरेबल वेरिएशन होता है, जैसे कि कुछ जो चक्रवात आते हैं उनकी स्पीड कितनी होती है, 32 किलोमीटर पर आवर होती है। पर आवर वो क्या कितनी दूरी तय करते हैं, 32 किलोमीटर की। और कुछ जो होते हैं उनकी गति बहुत ज्यादा होती है, जैसे कि 200 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो इनकी वेरिएशन हो गई स्पीड में, किस तरह से वो ट्रैवल करते हैं, कुछ बहुत स्लो और कुछ बहुत ही ज्यादा फास्ट। They move fast on seas, but they become weak as soon as they reach the land. Hence, they affect the continental coast more. अच्छा, एक चीज और बताया जा रहा है कि जब ये सी में होते हैं, क्योंकि ये सी से ही निकल रहे हैं, मतलब सी में ही बन रहे हैं, इनका जो फॉर्मेशन है साइक्लोन का वो कहाँ हो रहा है, वो सी में हो रहा है, वो ओशन में हो रहा है। तो जब तक वो ओशन में होते हैं, सी में होते हैं, तब तक वो बहुत ही ज्यादा फास्टली मूव करते हैं। लेकिन जैसे ही ये कहाँ पहुंचते हैं, ये कॉन्टिनेंट के पास पहुंचते हैं, ये लैंड के पास पहुंचते हैं, इनकी जो गति होती है वो स्लो हो जाती है, इसलिए कोस्टल एरिया को वो ज्यादा अफेक्ट करते हैं। क्लियर हो गया। The air pressure in their center is very less due to very small number their isobaric lines. They cannot be easily displayed on the map. ठीक है। अभी यहाँ की इनर की बात हो रही है, जैसे कि ये साइक्लोन है हमारा। ठीक है। तो ये साइक्लोन इस तरह से बनता है, तो जो इनर पार्ट है, ये इनर पार्ट है ना, तो यहाँ पे आइसोबारिक लाइन का जो नंबर होता है काफी स्मॉल होता है, और एयर प्रेशर भी यहाँ पे क्या होता है, काफी लो होता है। ठीक है। बहुत ही लेस एयर प्रेशर होता है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं अब हम। ये हमारे कुछ 4 कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उसके अलावा भी कुछ है, जैसे कि पांचवा हमारे पास डिफरेंट फ्रंट्स आर नॉट फाउंड इन दीज एंड देयर इज नो वेरिएशन इन टेम्परेचर। वेरिएशन नहीं होता है टेम्परेचर में कुछ भी, और फ्रंट्स भी क्या होते हैं, डिफरेंट नहीं फाउंड होते हैं यहाँ पे इसमें। These are very destructive due to their fire speed and stormy nature. Stormy nature, हाँ, ये काफी डिस्ट्रक्टिव होता है, ये बहुत ज्यादा उत्पात मचाते हैं, और इनकी वजह से जो चीजें हैं वो बर्बाद बहुत होती हैं। ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बड़ा रूप धर के आते हैं, बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत ही बड़ा फॉर्म अपना लेकर के आते हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है। अब उसके अलावा क्या है, स्टॉर्मी इन नेचर होते हैं। रेन ऑगर्स इन ईच रीजन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। जहाँ पे भी ट्रॉपिकल साइक्लोन, गुजरात का न्यूज देख लो एक बार यार, देख लो। ठीक है। पता चल जाए कि जो साइक्लोन आया हुआ है ना पेपर, जो उसकी वजह से कितनी भारी बारिश हो रही है और तूफान किस तरह से आ रहे हैं। ठीक है। तो आपको समझ में बहुत ही ईजिली आ जाएगा कि हाँ क्या क्या चीजें एग्जैक्टली हो रही हैं। ठीक है। They do not always remain mobile, but sometimes remain at one place for many days and create huge disturbances. अच्छा, ये है कि ये एक तो कि कभी कभी बहुत तेजी से मतलब चल करके और चले जाते हैं, कोस्टल एरिया से टकरा जाते हैं, फिर उनकी स्पीड कम हो जाती है। ठीक है। ये तो एक हमने देख लिया कि सीज में होते हैं तो बहुत ज़्यादा ये इजली और बहुत ज़्यादा फास्टली ट्रैवल करते हैं। लेकिन कभी कभी ये चलंत ही नहीं होते, मोबाइल ही नहीं होते हैं। ठीक है। कभी कभी ये क्या करते हैं, एक ही जगह पे रुक जाते हैं, और अगर वो एक जगह पे रुक गए वो साइक्लोन, तो समझो कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होने वाला है। अब एक ही जगह ऐसे तो ट्रैवल कर रहे हैं, तो क्या होता है कि ट्रैवल करते करते जो इधर अभी देखो यहाँ पे था तो यहाँ पे डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो रहा था, अब ट्रैवल करके इधर गया तो इधर डिस्ट्रक्शन होगा, इधर कम हो जाएगा। लेकिन अगर वो यहीं पे बहुत ज्यादा दिन तक टिक जाए तो सोचो यहाँ पे कितना डिस्ट्रक्शन होगा। ठीक है। तो वही बताया जा रहा है कि अगर वो एक जगह पे टिक भी जाते हैं, ठीक है, टिकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं टिकते, एक जगह पे कभी कभी टिक जाते हैं और वहां पे बहुत ही ह्यूज डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करते हैं। ओके। Their path of travel varies in different areas. They generally blow east to west with trend winds. Generally, ऐसा नहीं है कि हमेशा का बताया जा रहा है, हो सकता है कि कभी वो ईस्ट की तरफ मूव करे, कभी वो वेस्ट की तरफ, कभी नॉर्थ की तरफ, हो सकता है ऐसा मूवमेंट हो। लेकिन जो एक जनरली बताया जा रहा है कि वो किधर से किधर मूव करते हैं, ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करते हैं, जैसे कि हमारा
ट्रेड विंड करता है, ठीक है। Tropical cyclones occur only at certain times of the year, especially in summer, and are not visible in winter. अब इनकी जो टाइमिंग है वो भी अलग होती है। ऐसा थोड़ी है कि सालों भर साइक्लोन आएंगे, बिल्कुल नहीं। विंटर में ये आपको इनका नामो निशान नहीं दिखेगा कहीं पे, लेकिन जो समर होता है, लेट समर बोल सकते हो, मतलब बहुत ज़्यादा जब गर्मी होती है ना तब, या फिर नॉर्मल जब समर होता है तो आपको ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स दिखाई देने लग जाएंगे। जैसे कि मई में बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन आया हुआ था, शायद मैंने देखा था न्यूज़ में। अब मैंने ध्यान नहीं दिया कि 2023 का है या फिर पहले का है, लेकिन हाँ देखा मैंने कि बे ऑफ बंगाल में आया होता। और अभी क्या है, अभी हमारे अरबियन सी में आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद है ऑल ट्रॉपिकल साइक्लोन्स नेसेसरली टेक बर्थ ऑन द ओशन फ्लोर एंड टेक फायर्स फॉर्म। हाँ, सिंपल है कि हमारे जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं उनका जन्म कहाँ होता है, वो बनते कहाँ पर है, ओशन फ्लोर पे, ठीक है। वो सी में ही बनेंगे, वो हमारे कॉन्टिनेंट के पार्ट्स में नहीं बनेंगे, या फिर बोल सकते हो लैंड पार्ट्स में नहीं बनेंगे, ठीक है। ये हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे की चीज़ों को देखेंगे अब हम। ओके, तो फेवरेबल कंडीशन की बात हो रही है कि जब ये बनते हैं तो कुछ तो इनको कंडीशन चाहिए होता है, जैसे कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, हवा कैसी होनी चाहिए, वगैरह वगैरह की चीज़ें, ठीक है। तो इनके डेवलपमेंट के लिए, ओरिजिनेट अगर हो भी गए तो डेवलपमेंट के लिए तो कुछ ही होगा, तो वो सारे कंडीशंस हम अभी देखेंगे, ठीक है। The meeting area of the belt of trade winds and equatorial calm zone is considered to be the ideal region for the development of tropic. अब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है तो कहाँ जाएंगे ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, टेम्परेट साइक्लोन के पार्ट में तो जाएंगे नहीं। तो सिंपल है कि जो ट्रेड विंड्स का बेल्ट है, ठीक है, जब ट्रेड विंड्स किससे मिलते हैं, इक्वाटोरियल काम जोन से मिलते हैं। इक्वाटोरियल काम जोन मतलब जो इक्वेटर के नियर का जो एरिया हो गया ना आसपास का, और ये जो ट्रेड विंड का पूरा ये पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये जो हमारा पार्ट है इधर क्या होता है, ये एक आइडियल रीजन है, आदर्श रीजन माना जाता है जहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हमारे क्रिएट होते हैं, अकर करते हैं। Here in the calm sea areas during local convection, water vapor continuously rises up like a billows. So when the ideal condition for convection is there, stormy symptoms starts coming in it. अब यहाँ पे क्या चीज़ हमने देखी कि काम सी में, ठीक है, काम सी एरियाज में जब कॉन्वेक्शन शुरू हो जाता है, ठीक है, जब हीट मिलने लगता है, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा हीट होता है वाटर सी का, तो वहाँ पे कॉन्वेक्शन शुरू हो जाता है, वाटर गर्म होने लगता है। और कॉन्वेक्शन का थ्योरी हमने देखा हुआ है, जब हमने जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ाया तब मैंने बहुत अच्छे से इसको क्लियर कर दिया था, जिनको नहीं समझ में आ रहा था उनके लिए। तो कॉन्वेक्शन के थ्रू क्या होता है, हमारा जो पानी है वो गर्म होकर नीचे की ओर जाएगा, फिर ऊपर जो ठंडा होगा वो आएगा। तो ऐसे करते करते ना क्या होगा कि इसमें से मतलब वाटर वेपर भी निकलने लगेगा, पूरा वाफ निकलने लगेगा। तो जब बहुत ज़्यादा आइडियल कंडीशन हो जाएगा कॉन्वेक्शन होते होते, ठीक है, और हवा क्या होगा, बेलोज की तरह ऊपर निकलने लगेगा, वाटर वेपर, हवा नहीं, वाटर वेपर की बात हो रही है। देखो मैंने बताया कि वाटर वेपर निकलने लगेगा, तो वाटर वेपर बहुत ज़्यादा जब गर्म होने लगेगा तो बहुत ज़्यादा निकलेगा। और ये बेलोज कहने का मतलब है कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है, बोल सकते हो, जिसमें हवा ऐसे पास करती है, अंदर हवा पास करेगी, और जब आप इसको फोल्ड करोगे तो हवा ऐसे बाहर की तरफ निकलेगी, ठीक है। तो वैसे ही क्या होता है, वाटर वेपर निकलने लगता है बाहर की तरफ, और क्या होता है, ये स्टॉर्मी सिम्टम्स इसमें दिखने लगते हैं, ठीक है। जब स्टॉर्मी सिम्टम्स दिखेंगे तो तूफान तो आना बनता है, ठीक है, ये साइक्लोन का फॉर्म ले लेता है। ओके, मतलब सिंपल सी चीज़ है कि साइक्लोन कब फॉर्म होगा, जब बहुत ज़्यादा हीट मिलेगा ना सी को, बहुत ज़्यादा पानी गर्म होने लगेगा, कॉन्वेक्शन यहाँ पे शुरू हो जाएगा, ठीक है, तब साइक्लोन्स हमारे बनने के चांसेस हो जाते हैं। Such tropical cyclones often develop more during the transition period from one season to another when the belts of air mass move to north और साउथ, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ बताई जा रही है कि ये जो डेवलपमेंट है साइक्लोन का वो तब ज़्यादा हो जाता है, मतलब तब अक्सर अक्सर ये कब होता है, जब ट्रांजिशन होता है, ठीक है, लाइक जब हमारे चेंजेस शुरू हो जाते हैं एक सीजन में से जब दूसरे सीजन में चेंज होने का टाइमिंग आता है ना। अभी क्या है, अभी बारिश, अभी के बाद जस्ट बारिश शुरू होगी हमारे तरफ, यहाँ समर के बाद क्या होती है, बारिश शुरू होती है। तो अभी का जो टाइमिंग है वो क्या है,
सीजन में चेंज आने का है, ठीक है, तभी ये जो बिपरजॉय है वो साइक्लोन आया हुआ है। समझ में आ गया कि ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जब सीजन चेंजिंग की टाइम आती है उस पीरियड में ये अकर करते हैं, ठीक है। या फिर व्हेन द बेल्ट्स ऑफ एयर मासेस मूव टू नॉर्थ और साउथ, जब नॉर्थ और साउथ की तरफ जो हमारे एयर मासेस के बेल्ट हैं वो मूव करते हैं तब, ठीक है। ये दो हमारे कंडीशन बताए गए हैं। समटाइम्स इट टेक्स अ more powerful form by staying stable for many days at the place of origin। तो ये चीज़ हमने भी देख लिया कि ये अक्सर ज़रूरी नहीं होता कि मोबाइल होते हैं, मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह चलते जाते हैं, ऐसा नहीं होता। कभी कभी ये एक जगह रुकते हैं और जब एक जगह रुकते हैं तो वहाँ पे डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होता है, हमने ये भी देख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज़ है कि एक जगह रुकते हैं तो क्या होता है, पावरफुल हो जाते हैं, तभी क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होता है। ओके, टाइप्स ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, जिसमें है पहला ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंसेस, दूसरा है ट्रॉपिकल डिप्रेशन। इन सबको क्लियर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी के बेसिस पे हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स 3 पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं। पहला तो है ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंसेस, दीज आर वीक साइक्लोन्स। ये क्या होते हैं, कमजोर साइक्लोन्स होते हैं ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंसेस, ठीक है। मतलब उतने ज़्यादा पावरफुल नहीं होते हैं कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर सकें। इन दिस द winds blow towards the center at a slow speed and they move forward only at a low speed। बहुत ही धीरे धीरे क्या करते हैं, गोल गोल घूमते भी बहुत धीरे धीरे हैं, सेंटर की तरफ जाते भी बहुत धीरे धीरे हैं और आगे भी धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं, ठीक है। These have 1 or 2 isobaric lines, मतलब ये बहुत कमज़ोर होते हैं, ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस ये क्रिएट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसमें क्या होता है, आइसोबारिक लाइंस कम होते हैं। अब सिंपल सी चीज़ है कि आइसोबारिक लाइंस कम होते हैं तभी तो ये वीक हैं। आइसोबारिक लाइन अगर ज़्यादा होते तो ये ज़्यादा गोल नहीं बनाते, और ज़्यादा गोल बनाते तो ज़्यादा पावरफुल नहीं होते, ये होते बिल्कुल होते, ठीक है। अब जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये आइसोबारिक लाइन क्या है, तो वो पीछे से पढ़ते हुए आना, मैं बार बार यही चीज़ कह रही हूँ, तब जाके ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। These cyclones found in equatorial low air pressure belt and are also called equatorial trough, ठीक है। ये साइक्लोन ज़्यादातर जो लो एयर प्रेशर का एरिया है इक्वाटोरियल रीजन में वहाँ पे पाए जाते हैं और इन्हें इक्वाटोरियल ट्रफ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इन दीज द विंड्स ब्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में विंड क्या होती हैं, ब्लो करती हैं, ठीक है। Their expansion is very wide, their speed is 10 to 25 किलोमीटर पर आवर। हमने देख लिया कि जो ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंसेस होते हैं वीक साइक्लोन्स होते हैं, और कहाँ पे ये अकर करते हैं वो भी हमने देख लिया कि जहाँ पे लो प्रेशर एरिया होता है वहाँ पे अकर करते हैं, आइसोबारिक लाइंस कम बनती हैं वहाँ पे, ठीक है। और ये क्या करते हैं, बहुत ही धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते रहते हैं, और विंड्स भी सेंटर की तरफ बहुत ही धीरे धीरे बहता है। और स्पीड कितनी होती है, 10 to 25 किलोमीटर, किधर से किधर, इनका डायरेक्शन अगर देखें तो ईस्ट टू वेस्ट है, क्लियर हो गया। ट्रॉपिकल डिप्रेशन की बात करें तो स्मॉल साइज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, साइज इनका स्मॉल होता है, ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं। विच हैव मोर देन 1 आइसोबार, एक से ज़्यादा आइसोबार होते हैं, इसमें तो बेसिकली 1 और 2 थे, लेकिन इसमें एक से ज़्यादा है तो मतलब 2 से भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। इनको हम कहते हैं डिप्रेशंस। देयर स्पीड इज 30 to 50 किलोमीटर, 30 से 50 किलोमीटर पर आवर की गति से ये चलते हैं। देयर डायरेक्शन एंड स्पीड आर इरेगुलर, इनके डायरेक्शंस का कोई पता नहीं है, मतलब ये कभी ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा सकते हैं, कभी वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा सकते हैं, और स्पीड भी क्या होता है इनका, इरेगुलर होता है। The cyclones that originate in the northern part of Bay of Bengal in India are called cyclones, ठीक है। अब ट्रॉपिकल डिप्रेशन का ही जो एक एग्जाम्पल है वो है बे ऑफ बंगाल में उठने वाला साइक्लोन। देखो अब एक चीज़ क्लियर हुई, कल मैं इसको ढूंढते ढूंढते थक चुकी थी कि जो नॉर्मल एक जनरली बताया गया है डायरेक्शन वो ईस्ट टू वेस्ट बताया गया है, तो जो बीपर जो है वो गुजरात की तरफ कैसे बढ़ा, ठीक है। ये तो ईस्ट की तरफ आ गया ना, मतलब अपने डायरेक्शन से, तो जैसे कि अरबियन सी क्या वेस्ट में है, तो वेस्ट से किधर आया, ईस्ट की तरफ, ठीक है। इंडिया ईस्ट में है उसके, तो वो मैं कंफ्यूज थी। लेकिन यहाँ पे हमारा जो साइक्लोन है हमारे आसपास उठने वाला वो ट्रॉपिकल डिप्रेशन का है, जिसमें डायरेक्शन का कोई पता नहीं है, मतलब वो किधर भी जा सकता है, ठीक है। इरेगुलर होते हैं, और जनरली अगर ईस्ट की तरफ जाएगा, फिर नॉर्थ की तरफ, फिर अपना जो है एक जो इसका रेगुलर होता है डायरेक्शन वो पकड़ लेगा, ठीक है। द साइक्लोन दैट ओरिजिनेट इन नॉर्दर्न पार्ट, हाँ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल में जब ओरिजिनेट हुआ था वो क्या था, उसको हम साइक्लोन कहते हैं, वो क्या था नहीं, वो उसको हम साइक्लोन ही कहते हैं। और अरबियन सी में भी उठा वो भी हमारा क्या है, साइक्लोन ही है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन ऑस्ट्रेलिया आर नोन एज विली विली।
अच्छा देखो, ट्रॉपिकल साइक्लोन जो ऑस्ट्रेलिया के आसपास उठते हैं, ऑस्ट्रेलिया में उठते हैं, बनते हैं, उनको हम विली विली के नाम से जानते हैं। तो आप सोच रहे होंगे इंडिया में जो उठते हैं, इंडिया में जो बनते हैं साइक्लोन, उनको किस नाम से जानेंगे? तो उनको हम साइक्लोन के नाम से ही जानते हैं, ठीक है, उनका कोई और नाम नहीं है। दिस साइक्लोन्स काउज हेवी रैनफॉल इन अफेक्टेड एरियाज, आसपास के जो रीजन्स हैं जो इनसे कनेक्टेड हैं, इनके टच में हैं, उनमें ये भारी वर्षा कराते हैं। एंड दे ऑल्सो अफेक्ट द सदर्न पार्ट ऑफ चाइना एंड जापान। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे अब। ह्यूरिकेन एंड टाइफून, ये भी है हमारे नाम साइक्लोन के, ठीक है। अच्छा पहले ये देख लो, ये यहाँ पे जो साइक्लोन बन रहा है उसको हम ह्यूरिकेन कहते हैं, यहाँ पे जो बन रहा है उसको ह्यूरिकेन कहते हैं। यहाँ पे जो इंडिया के पास बन रहा है, ये इंडिया हमारा यहाँ पे पास में बन रहा है, अब इधर हो इधर हो इधर हो, उसको हम साइक्लोन के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के इधर जो बन रहा है उसको हम क्या कहते हैं? टाइफून के नाम से जानते हैं, ठीक है। दीज आर, यहाँ पे दिया हुआ होगा शायद जगह का नाम, देखो क्या है, दीज आर वाइड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स विच हैव मेनी आइसोबार्स, बहुत आइसोबार्स होते हैं इसमें, एक और दो नहीं होते हैं, एक और दो से ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा होते हैं। दीज आर कॉल्ड ह्यूरिकेन्स इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड टाइफून इन चाइना। याद रखना कि इन्हें यूनाइटेड स्टेट में ह्यूरिकेन के नाम से जाना जाता है और चाइना में टाइफून के नाम से। और ऑस्ट्रेलिया में क्या, कौन सा नाम से जाना जाता है? कमेंट सेक्शन में बताओ, मैंने अभी जस्ट बताया था। Due to constant inclination, the wind moves towards the center with great velocity. अभी देखो हमने पीछे पढ़ा कि सेंटर की तरफ जो विंड ब्लो करता है वो काफी धीरे धीरे कर रहा था, लेकिन ह्यूरिकन और टाइफून की अगर बात करें तो इसमें सेंटर की तरफ जो विंड ब्लो करता है वो बहुत ही तेजी से, मतलब ये घूमता जो है वो बहुत तेजी से होता है, ठीक है। विंड ब्लो करता है किधर? इधर, इधर ब्लो करता है ना, सेंटर की तरफ, जो सेंटर होता है साइक्लोन का उसकी तरफ। तो सेंटर की तरफ क्या हो रहा है? बहुत ही तीव्र गति से ब्लो कर रहा है विंड। विंड स्पीड इज 120 to 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितना चल रही है? 120 और 200 किलोमीटर की स्पीड से। द डायमीटर कितने होते हैं? 160 to 640 किलोमीटर। मे बी अप टू देयर साइज इंक्रीजेस एज द मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर। इक्वेटर से जैसे मूव करते हैं ये ना, तो इनके साइजेस इंक्रीज भी होते हैं। 3 to 6 मीटर हाई वेव्स राइज होते हैं विद ह्यूरिकेन। जब ह्यूरिकेन साइक्लोन आता है तो जो वेव्स राइज होता है, अब सी में ह्यूरिकेन साइक्लोन बन रहा है ना, सब साइक्लोन सी में बनते हैं, तो वेव्स भी जो बनते हैं, वेव्स जो आते हैं सी या फिर ओशंस में, वो बहुत ही हाई होते हैं। और यहाँ का जो हाइट बताया गया है ह्यूरिकेन का वो 3 to 6 मीटर है, ठीक है। which causes immense loss to public wealth entering the coastal areas। अच्छा, ये वेव्स आते तो है, लेकिन वेव्स आकर के किस पे जाके डायरेक्टली वो करेंगे? कोस्टल एरियाज पे, जिसकी वजह से पब्लिक वेल्थ में बहुत ज़्यादा लॉस होता है, ठीक है। मतलब समझो तो ये डिस्ट्रक्शन और डैमेज बहुत ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है। अब है वेदर इन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। वेदर की बात करेंगे तो वेदर में नॉर्मली हमें ये समझना पड़ेगा कि किस चीज़ की बात होगी। टेम्परेचर की बात होगी और वाटर वेपर, एयर प्रेशर, मतलब जो भी चीज़ें इसके लिए ज़रूरी हैं, जो वेदर कंडीशन है उसकी बात होगी, ठीक है। या फिर नॉर्मली समझो तो वेदर कैसा होगा जब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आएंगे, तो वेदर कैसा होगा, ठीक है। एयर प्रेशर, वाटर वेपर, टेम्परेचर आर 3 बेसिक पिलर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन कब डेवलप होगा? जब 3 बेसिक पिलर हमारे मौजूद होंगे, ठीक है। जितना टेम्परेचर चाहिए उतना टेम्परेचर होगा, एयर प्रेशर जितना होना चाहिए और वाटर वेपर जितना होना चाहिए। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जनरली हैव हाई सरफेस टेम्परेचर विच रेंजेस फ्रॉम 27 डिग्री टू 31 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहाँ पे एक टेम्परेचर का बताया जा रहा है कि जनरली कितना होना चाहिए? 27 डिग्री टू 31 डिग्री सेल्सियस होता है जब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हमारे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से पता चलिए कि जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए एक्चुअली। इन बे ऑफ बंगाल इट अकर्स ट्वाइस इन प्री मानसून। अप्रैल और मई में होता, मई में आया हुआ था, मई में बे ऑफ बंगाल में आया हुआ था। आप ध्यान से एक बार देख लेना कि एक साइक्लोन मई में आ चुका था ऑलरेडी। तो ये कौन सा टाइमिंग है? प्री मानसून का टाइमिंग है, ठीक है। अप्रैल टू मई प्री मानसून का टाइमिंग है, तो प्री मानसून में आता है बे ऑफ बंगाल में। उसके अलावा और कब आने की संभावना होती है? तो पोस्ट मानसून में, ठीक है, जब मानसून खत्म होने लगता है अक्टूबर एंड नवंबर में, ठीक है, ड्यू टू मानसून कंडीशन। इन वेस्टर्न आइलैंड एंड इन द चाइना सी, ठीक है। वेस्टर्न आइलैंड की बात करें हम या फिर जो चाइना सी है उसकी बात करें तो यहाँ पे साइक्लोन कब आते हैं? सितंबर में आते हैं। और चाइना में साइक्लोन को किस नाम से जाना जाता है? टाइफून के नाम से। अ फ्यू आवर्स बिफोर द अराइवल ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब हम एक्चुअली वेदर की बात कर रहे हैं कि कैसा होता है वेदर जब साइक्लोन हमारे आते हैं, ठीक है। तो कुछ घंटे पहले की बात हो रही है कि जब ट्रॉपिकल साइक्लोन आने वाला होता है तो उसके कुछ घंटे पहले
low lying and mixed clouds spread in large sizes in sky, wind start blowing at the speed of 30 to 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आकाश में पूरे घने काले बादल छा जाते हैं और जो हवाएं होती हैं वो 30 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ती है। ठीक है, with the arrival of cyclone the whole atmosphere gets covered with thick and dark cottony clouds। और जैसे ही साइक्लोन आ जाता है तो जो पूरा एटमॉस्फेयर होता है वो और भी ज़्यादा काले और घने बादलों से घिर जाता है। ठीक है, पहले तो बड़े बड़े ऐसे ही बादल थे, उतने घने नहीं थे, उतने काले नहीं थे, लेकिन अब जब साइक्लोन आ गया तो और भी ज़्यादा काले होते हैं और इतने काले हो जाते हैं कि दिन में भी क्या होता है, हमें डार्क कितना होता है, लगता है कि अंधेरा हो गया, पूरा शाम होने वाली है, रात होने वाली है। ठीक है, इतना काला घना बादल हो जाता है। इट स्टार्ट्स रेनिंग हैवली, और सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ बादल ही नहीं आते काले घने, उसके साथ साथ बहुत भारी बारिश होती है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा तेज रफ्तार से। The normal average of rainfall is 10 to 25 centimeter, but sometimes it is 75 to 100 centimeter too। ठीक है, जो नॉर्मल एक बताया गया है कि एवरेज रेनफॉल किस स्पीड से होगी, 10 से 25 सेंटीमीटर, लेकिन सम टाइम कितना होता है, ये 75 से 100 सेंटीमीटर भी होता है। ओके, The ships standing in the sea get lost or drawn by breaking anchor। ठीक है, अब भाई सिंपल है कि कोस्टल एरियाज को ये ज़्यादा अफेक्ट करते हैं साइक्लोन, तो कोस्टल एरियाज को अफेक्ट करेंगे तो शिप्स हमारे कहाँ होते हैं, कोस्टल एरियाज में ही बंधे हुए होते हैं। तो जहाँ पे ये बंधे होते हैं जिस चीज़ से, उन सबको तोड़ करके और शिप्स क्या होते हैं, वो पानी के साथ बह जाते हैं, उनका पता ही नहीं होता कि वो किधर चले गए। ठीक है, इसलिए बताया जा रहा है कि वो लॉस्ट हो जाते हैं। सिंस the speed of tropical cyclone is slow, this disturbances can last for several hours। अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन की जो गति है वो स्लो है तो डिस्टर्बेंसेस और भी ज़्यादा देर तक होती है। अगर वो फास्ट स्पीड से आएगा तो और आगे की ओर बढ़ जाएगा, लेकिन धीरे धीरे है तो डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होने की संभावना होती है, ज़्यादा देर तक होने की संभावना होती है। When the central part approaches, the wind suddenly stops because this part is eye of the cyclone। जब सेंट्रल पार्ट तक पहुंचता है, ठीक है, हवाएं देखो ऐसे कैसे मूव कर रही है, ये हवा इधर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो जब यहाँ पे पहुंचती है ना विंड, तो यहाँ पे सडनली क्या होता है, स्टॉप हो जाता है विंड। ठीक है, यहाँ पे एयर प्रेशर भी कम होता है, तो इसको हम कहते हैं आई। ठीक है, आई ऑफ साइक्लोन। यहाँ पे बहुत ही काम होता है। ठीक है, ये बहुत ही काम जगह होता है। एट द सेंटर ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन द आई ऑफ द स्टॉर्म इज रफली सर्कुलर एरिया। सर्कुलर एरिया सबको दिख रहा है, वो मैंने घेरा कर दिया अभी। टिपिकली 30 to 65 किलोमीटर होते हैं और माइल्स में देख लो तो 90 to 40 किलोमीटर इन डायमीटर। ठीक है, इट इज सराउंडेड बाय द आई वॉल, अ रिंग ऑफ टावरिंग थंडरस्टॉर्म वेयर द मोस्ट सेवियर वेदर एंड हाईएस्ट विंड्स ऑफ साइक्लोन अगर। अच्छा, इसके पास ये आई जो है, ये जो खाली जगह हो गया, वहां पे तो विंड स्टॉप हो जाती है, वहां पे विंड होती ही नहीं, स्टॉप। ठीक है, लेकिन उसके बगल का जो एरिया है आई वॉल, वहां पे कंडीशन बहुत खराब होता है, वहां पे जो वेदर होता है सीवियर होता है, वहां पे हाईएस्ट विंड मतलब ब्लो कर रही होती है, हाई स्पीड के साथ चल रही होती है। ठीक है, अब जो आई ऑफ साइक्लोन है उसकी वजह से क्या हो रहा है, देखो। द आई ऑफ साइक्लोन इज अ काइंड ऑफ डिसेप्शन। ये डिसेप्शन है, ये एक धोखा की तरह है, छल की तरह है। बिकॉज एट सच टाइम मैन स्टार्ट्स ब्रीदिंग अ साइन ऑफ रिलीफ, यू अंडरस्टैंड दैट साइक्लोन इज गोन, whereas the reality after a while same cyclone starts roaring with brightness due to this carelessness of human beings। such cyclones have double and fatal effect। ठीक है, अभी देखो आई के पास जैसे ही विंड पहुंचने लगता है ना, आई के पास विंड स्टॉप हो जाता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे जो साइक्लोन होती है उसकी गति क्या होती है, एकदम कम हो जाती है, साइक्लोन एकदम शांत हो जाता है। तो ऐसा लगता है, ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि जो आई ऑफ साइक्लोन है इसी के पास विंड पहुंचने से क्या हो रही है, स्टॉप हो जा रही है ना। तो ये एक धोखे की तरह है, लोगों को लगता है कि अब साइक्लोन चला गया, अब सारी चीजें खत्म हो गई, लेकिन कुछ देर बाद, ठीक है, सेम साइक्लोन क्या होता है, पूरा एकदम बवंडर का ऐसा रूप धारण करके, ठीक है, ये चक्रवात और बिजली ऐसे कड़कने लगती है। ठीक है, साथ में उसके साथ ये आता है और ऐसे टाइम पे क्या होता है, डबल इफेक्ट होता है, डबल डिस्ट्रक्शंस होते हैं, डबल डैमेजेस होते हैं। कैसे? क्योंकि लोगों को लगता है कि चलो सब कुछ शांत हो गया, सब कुछ ठीक हो चुका है अब,
और इतने में क्या होता है, अचानक से ये जो साइक्लोन है वो हमला कर देता है। ठीक है, तो अचानक हुए हमले से बचा नहीं जा सकता है, तो इसलिए बताया जा रहा है कि डिस्ट्रक्शन क्या होता है, काफी ज्यादा होता है, काफी बुरा इफेक्ट पड़ता है इसका। ठीक है, इट continues to cause heavy damage on the coast of United States, South China, South Japan, Bay of Bengal। कंटिन्यूसली अगर हम बात करें जहाँ पे ऐसे साइक्लोन्स आते रहते हैं तो वो है यूनाइटेड स्टेट का कोस्ट, साउथ चाइना का, साउथ जापान का और बे ऑफ बंगाल का। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में भी अक्सर आते रहते हैं। दिस टाइप ऑफ साइक्लोन स्टार्ट्स वीकनिंग सून आफ्टर एंटरिंग मेनलैंड। मेनलैंड में जैसे ये इंटर करते हैं ना, ये एकदम क्या होता है, वीक हो जाते हैं। बताया तो क्या कि लैंड में ये जैसे ही विंटर करते हैं, ये इंटर करते हैं और ये वीक होने लगते हैं एकदम। When the cyclones go ahead, the clouds part, weather becomes clear। और जैसे ही साइक्लोन आगे बढ़ जाते हैं, मेनलैंड से आगे बढ़ेंगे, तो अब क्या हो गया, साइक्लोन आगे बढ़ चुका है, ठीक है, और वो अब पानी में नहीं है, तो क्या हो जाएगा, एकदम कमजोर हो जाएगा, और वो आगे बढ़ गया, तो जहां से आगे बढ़ा वहां के लोगों को उतनी परेशानी नहीं होती। अब लगता है कि हाँ चलो साफ हो गया क्लाउड, एकदम वेदर क्या होता है, क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लो। वैसे तो डिस्ट्रीब्यूशन हमने देख लिया कि कहाँ पे किस नाम से जाना जाता है, लेकिन फिर भी एक बार आप अच्छे से देख लो। ठीक है, कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का कैसे हुआ है, कहाँ कहाँ पे ये बनते हैं एग्जैक्टली। आर मेनली फाउंड ओवर द ओशंस बिटवीन 5 to 15 डिग्री। जो 5 से 15 डिग्री के बीच में ओशन है, लैटिट्यूड के बीच में, वहां पे ये मेनली बनते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। लेकिन उसके अलावा बोथ हेमिस्फीयर की बात हो रही है 5 से 15 डिग्री, ठीक है, लेकिन उसके अलावा इनका इफेक्ट कहाँ से कहाँ तक देखा जाता है, 30 से 35 डिग्री के बीच में भी देखा जाता है। ओके, 30 से 35 डिग्री लैटिट्यूड याद रखना। 6 मेजर एरियाज ऑफ साइक्लोन्स आर फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन्स वेयर दे आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स। पहले ही बताया मैंने, अलग अलग नामों से ये जाने जाते हैं अलग अलग एरियाज में। तो 6 मेजर एरियाज हैं जिनकी अभी हम बात करेंगे। पहला है नॉर्थ अटलांटिक और दूसरा है नॉर्थ पैसिफिक। नॉर्थ अटलांटिक में 7 साइक्लोन साल भर में आते रहते हैं, ठीक है, अप टू 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के ऊपर तक ये आते हैं 7 साइक्लोन, जिसमें से आधा, मतलब बोल सकते हो 3.5 साइक्लोन ह्यूरिकेन का रूप धारण कर लेते हैं। अब ह्यूरिकेन मतलब सोचो कितना डिस्ट्रक्टिव साइक्लोन है ये। दूसरा हमारे पास है नॉर्थ पैसिफिक। तो दीज साइक्लोन्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम वेस्ट कोस्ट ऑफ मेक्सिको। मेक्सिको के वेस्ट, ठीक है, अगर ये मेक्सिको है तो इसके वेस्ट इधर नहीं हुआ, ये ईस्ट हो गया, ठीक है, ये मेक्सिको है तो इधर वेस्ट कोस्ट में ये जनरेट होते हैं और कहाँ पहुंचते हैं, कैलिफोर्निया के कोस्ट में एंड हवाईयन आइलैंड में। तो सोचो ये किसको किसको कर रहे हैं अफेक्ट, मैक्सिको से उठते हैं, मैक्सिको कोस्ट से उठेंगे और कैलिफोर्निया हवाईयन आइलैंड होते हुए और भी जगहों को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। देर आर 5-6 साइक्लोन्स फ्रॉम जून टू नवंबर। एक साल में जून से नवंबर के बीच में 5 से 6 साइक्लोन आते हैं, जिनमें से सिर्फ 2 ही ह्यूरिकेन का रूप धारण करते हैं, मतलब ह्यूरिकेन के नाम से उन्हें जाना जाता है, और बाकी होते हैं नॉर्मल होते हैं। चाइना सी रीजन की बात करें, टाइफून के नाम से जाना जाता है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो द साइक्लोन्स दैट ओरिजिनेट नियर चाइना सी, फिलीपाइंस, द कोरिया एंड द जापान आर कॉल्ड टाइफून्स। इन्हें टाइफून के नाम से जाना जाता है। कहाँ कहाँ जगह मैंने बोला, ये ध्यान से सुनना, चाइना सी, फिलीपाइंस, द कोरिया एंड द जापान, ठीक है, यहाँ पे टाइफून्स के नाम से जाना जाता है। And every year from May to December, about 21 typhoons occur in these parts which are destructive। 21 टाइफून कम से कम अकर होते हैं, ठीक है, इन एरियाज में, और जो कि काफी डिस्ट्रक्टिव होते हैं। आगे देखो तो हमारे पास है द पैसिफिक ओशन। द पैसिफिक ओशन में क्या है, द साइक्लोन्स ओरिजिनेटिंग इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड अफेक्टिंग द नॉर्थ ईस्ट कोस्ट आर कॉल्ड वेलीवेली। ऑस्ट्रेलिया का नाम याद रखना कि ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जानते हैं, वेलीवेली के नाम से जानते हैं। और ये साइक्लोन कहाँ ओरिजिनेट हो रहे हैं, ईस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में। ये ऑस्ट्रेलिया है तो इसके ईस्टर्न पार्ट में, ठीक है, और अफेक्ट किसको कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट कोस्ट को कर रहे हैं काफी ज्यादा। दिस साइक्लोन्स अकर बिटवीन दिसंबर टू अप्रैल। ये साइक्लोन्स जो होते हैं पैसिफिक ओशन में आने वाले जो साइक्लोन्स हैं, वो दिसंबर से नवंबर के बीच में, दिसंबर से अप्रैल के बीच में आते हैं, और वेलीवेली के नाम से जानते हैं इनको, ठीक है। और मेन जो कंट्री हो गया हमारा वो क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, कॉन्टिनेंट। फिफ्थ जो है हमारा साइक्लोन वो है नॉर्दर्न इंडियन ओशन। डिस्ट्रीब्यूशन बताया जा रहा है कि जो नॉर्दर्न इंडियन ओशन में जो साइक्लोन बनते हैं उनको हम साइक्लोन के नाम से जानते हैं। ज्यादातर ये ओरिजिनेट कहाँ होता है, बे ऑफ बंगाल में एंड अरबियन सी में, ठीक है।
अरबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल में ओरिजिनेट होने वाले साइक्लोन को हम साइक्लोन के नाम से ही जानते हैं, और जो जगह है, जो रीजन है, वो क्या है, नॉर्दर्न इंडियन ओशन। कब से कब तक आते हैं, तो अप्रैल टू दिसंबर के बीच में एवरी ईयर 1 से 2 साइक्लोन्स आ जाते हैं अरबियन सी में, और 4 से 5 कहाँ आते हैं, बे ऑफ बंगाल में। कम भी हो सकते हैं, कभी कभी ज़्यादा भी हो सकते हैं। दिस काउज एक्सटेंसिव डैमेज इन कोस्टल एरिया, जैसे कि अभी गुजरात में अरबियन सी में जो साइक्लोन आया हुआ है उसकी वजह से हो रहा है, तो कोस्टल एरियाज को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। 6 जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो 6 रीजन है, उसका नाम है सदर्न इंडियन ओशन। हमारा नॉर्दर्न और सदर्न दोनों हो गया, और बाकी आप याद कर लेना अच्छे से, पैसिफिक हो गया, नॉर्थ पैसिफिक हो गया, फिर अटलांटिक एंड चाइना सी। लास्ट जो देखेंगे तो 1 से 2 साइक्लोन हमारे मडागास्कर के पास में आ जाते हैं, मॉरिशियस एंड रियूनियन आइलैंड्स के बीच में। कब, नवंबर एंड अप्रैल के बीच में, ठीक है। तो ये रीजंस, मतलब ये जगह का नाम हो गया जो कि अफेक्ट होते हैं सदर्न इंडियन ओशन में उठने वाले, बनने वाले साइक्लोन की वजह से, ठीक है। कब से कब, नवंबर टू अप्रैल, ओके। ये हो गया हमारा कंप्लीट, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे एक जगह देख लो, ये हो गया, इधर टाइफून के नाम से जानते हैं, मतलब ये जरूर रीजन क्या हमारा चाइना वाला रीजन है, इसलिए यहाँ पे टाइफून के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये इधर साइक्लोन हो गया, विली विली के नाम से जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में। इधर भी हो गया क्या हमारा, ह्यूरिकेन, ये भी हो गया ह्यूरिकेन। और ये हमारा जो भारत के पास में है, जो इंडिया के पास में है, उसको हम कहते हैं साइक्लोन, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है ट्रॉपिकल साइक्लोन, और सिर्फ एक बचा हुआ है एंटी साइक्लोन, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको करेंगे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।